Let's start. 161. Guys, anybody got the answer? A raised to power y plus z multiplied by b raised to power z plus x multiplied by c raised to power x plus y का आपको आंसर देना है. कैसे दोगे इस सब चीजों का आंसर सर बताइए. वो 160 का बताओ ना एक बार, कल कौन जो सा? लास्ट वाला नहीं है। लास्ट वाला कल का हाँ क्वेश्चन. जी, कल मिस हो गया था मेरा। ये वाला ये किया नहीं क्या? सर आपने 0 बोले थे ना उसका आंसर, हाँ, मेरा 0 आया था और आपने 1 बोले थे। अब क्या पता, मैंने लिया था ना शायद कल ये आंसर. डबल लूं क्या? हाँ सर, मेरा वो मिस हो गया था कल, बार बार आउट हो जा रहा था, मैं ज्वाइन कर रहा था। ठीक है, चल देख ले. ये क्वेश्चन है log of a upon y minus z is equal to log of b upon z minus x is equal to log of c upon x minus y. तीन चीजें इक्वल टू के साइन में दी हुई है. ऐसे केस में हमेशा ऑल इज इक्वल टू के मानते हैं, हम किसी ना किसी कांस्टेंट को मानते हैं. तो हमें मिलेगा log of a इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय z. हमें अगर k रखते हैं तो हमें मिलेगा log of b इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय x. और हमें मिलेगा log of c इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई. यहां तक कोई डाउट बेटा? दीप, ये स्टेप समझ में? अच्छा, आगे बढ़. अगर ऐसा है तो हमें वैल्यू निकालनी है ए बी सी की. तो अपन करते हैं log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी. दिस प्लस दिस प्लस दिस. अब इज इक्वल टू करेंगे तो मिलेगा के मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस जेड प्लस के मल्टीप्लाइड बाय जेड माइनस एक्स प्लस के मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई. अब log ऑफ ए मल्टी प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी क्या होता है बेटा? log ऑफ ए बी सी होता है. इज इक्वल टू यहाँ से के कांस्टेंट निकाल दे. के कांस्टेंट निकालेगा तो क्या मिलेगा? वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई. ये सब करेगा, जेड जेड कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, वाई वाई कैंसल. तो इधर तो जीरो बच गया. तो हमें मिलेगा log ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू जीरो. वी नो, क्या पता है अपने को जिंदगी में कि हमेशा वैल्यू जिंदगी में log ऑफ 1 की जीरो होती है. एंड देयरफॉर हम लिखेंगे ए बी सी इज इक्वल टू 1. सॉरी, नॉट जीरो. ए बी सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि log ए बी सी अगर जीरो है तो एबीसी की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए और वही तो निकालनी थी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबीसी एंड आंसर इज द 1. गॉट माय पॉइंट नाउ? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? और लास्ट वाला स्टेप गलत कर दिया था। वही वही वो थोड़ा सा इसको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं. हम एंड तक आते हैं सही करते करते और एंड में एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जो वैसे तो हमें करनी नहीं चाहिए. आइए, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 161. एनीबॉडी गॉट द आंसर गाइस? किसी को आंसर मिला क्या? सर 1 आया आंसर. 1 आया आंसर. और रुचि 1 आया. कोई है ऐसा जिसका नहीं आया आंसर और जिसको चाहिए कि मुझे सर करके दीजिए इसका आंसर? एनीबॉडी? नो? चलो ध्यान से देखो. अरे किसी को नहीं चाहिए क्या? मतलब पूरे क्लास में चलूं क्या? मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं? मतलब किसी को नहीं चाहिए? आर यू श्योर सबका आ गया आंसर? चलो 1 आंसर है, फिर इसका क्या करूं? आगे बढ़ता हूं. अगला 162. दीप, तेरा आ गया क्या 1? हाँ सर, वो सेम मिस्टेक। चलो क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं. 16. फिर भी मैं कर देता यार 161. यहाँ पे भी तीन चीजों की इक्वलिटी है तो तीनों को इज इक्वल टू क्या रखेंगे अपन? के रखेंगे. तो हमें सर क्या मत करो ना, अपना नया चैप्टर शुरू हो जाता है आज. नया आज बहुत सारे. चलो ठीक है, करना तो है. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. 162 पर आते हैं. ये क्वेश्चन कहता है 1/2 log a इज इक्वल टू 1/3 log b इज इक्वल टू 1/5 log c. देन a रेज टू पावर 4 माइनस bc की वैल्यू बतानी है आपको. एनीबॉडी गॉट इट? नहीं आया? सर 0 आया. 0 इज अ करेक्ट आंसर. रुचि, आपका आया कि नहीं आया? 1 आया, पता 1 नहीं कैसे. के रखने का, सबको क्या रखने का? के. तो हम लिखेंगे कि 1/2 log a इज इक्वल टू अगर k है एंड देयरफॉर log a इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा. बराबर है ना? अब इसका कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो इसका बेस क्या होता है? हमेशा 10 होता है. एंड देयरफॉर हम लिखेंगे, सर k रेज टू 2 आएगा ना? हाँ, k रेज टू पावर 2 आएगा.
log of a इज इक्वल टू k का स्क्वायर आएगा एंड देयरफॉर हमें चाहिए a रेज टू पावर 4 चाहिए ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर k का स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये तरीके से किया कि किसी और तरीके से किया? जिनका आंसर आ गया 0 उन्होंने ऐसे ही किया, ऐसे ही किया कि कुछ और किया? अनिकेत सर a to the power 4 is equal to k to the power 8 कर दिया। क्या किया तूने? a टू द पावर 4 इज इक्वल टू k to the power 8 कैसे? ये log a है और ये अकेला k है, हाउ इज दैट पॉसिबल? लॉग के लिया सर। अच्छा, इज इक्वल टू log k लिया, हाँ ओके देन दैट इज इवन बेटर आइडिया। ये थोड़ा और आसान हो सर जाएगा। आपने वहाँ पे 10 क्यों लिया? अरे किसी का कुछ बेस नहीं होता है तो हमेशा ही 10 ले सकते हैं, वही तो अपन ने लिखा था। अगर किसी का कोई बेस नहीं है तो हमेशा ही क्या ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं। तो इज इक्वल टू log k ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 log of a इज इक्वल टू log of k एंड देयरफॉर log of a is equal to 2 log k and therefore a is equal to k का square and therefore a raised to power 4 is equal to k raised to power 8। दूसरा 1/3 log of b is equal to भी अगर log of k रखते हैं and therefore हमें मिलेगा log of b is equal to 3 log k and therefore हमें मिलेगा b is equal to k का क्यूब, log log कैंसिल हो जाएगा तो, और हमें क्या चाहिए? b ही चाहिए, ये ऐसा ही रखेंगे। तीसरी स्टेप में अगर हमें मिलता है 1/5 log of c इज इक्वल टू log of k, तो हम बोल सकते हैं log of c इज इक्वल टू 5 log k एंड देयरफॉर c इज इक्वल टू k रेज टू पावर 5। अब जो चाहिए उसकी वैल्यू निकाल ले रुचि, ऐसे कैसे गलत होगा तेरा? एंड देयरफॉर अगर हमें निकालना है a रेज टू पावर 4 माइनस bc की वैल्यू, तो हमें मिलेगी k रेज टू पावर 8 माइनस k रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय k रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 8 माइनस k रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 0। ज्यादा आसान नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आओ। कहां से बनाया था तेरा? क्या गड़बड़ की थी तुमने? वो माइनस की साइन की जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन सोचा और फिर k कॉमन निकाल के 8 - 8 किया तो k रेज टू 0 और k रेज टू 0 इक्वल्स टू 1। सोचा मतलब ऐसे आजादी है कि अपने को अपन कुछ भी अरे सोच नहीं, वो माइनस साइन देखी ही नहीं मतलब मैंने। सकते। इसको बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम है। 1/4 log of 2 to the base a है इज इक्वल टू 1/6 log of 2 to the base b है इज इक्वल टू माइनस 1/24 log of 2 to the base c है, c log of c to the base 2 है। तो भाई इसमें आपको a क्यूब b स्क्वायर और c का वैल्यू निकालना है। कितना आया आंसर? जिसका आया उसका तो 1 आया। 1 आया। किसी का नहीं आया तो मैं करके देता हूँ। एनीबडी वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कोई भी हाँ बोलो तो मैं सॉल्व करता हूँ। फटाक से बोलो हाँ या ना। किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो ठीक है। हिमानी करना है क्या कि आगे बढ़ो? आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आया क्या 164 का? किसी 1 आया सर। 1 आया सर। तो किसी को चाहिए क्या सॉल्व करके? एनीबडी वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बताओ। चलो ठीक है, देख दीपू 1 प्लस लॉग ऑफ a टू द बेस bc है, फिर 1 प्लस लॉग ऑफ b टू द बेस ca है, और 1 प्लस लॉग ऑफ c का बेस है और ab का लॉग लेना है। इसको ऐसा का ऐसा ही लिख लेते। देख मेरी बात ध्यान से सुन। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ bc डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता दीपू? पॉसिबल है ऐसा लिख पाना? है ना? ये जो बेस है इसको नीचे कर दिया, हाँ ना? चलो 1 को इस केस में मैं 1 वैसा ही रखता है। अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में log a है तो इस 1 को log a अपॉन log a लिख लेता हूं ताकि मुझे एडिशन करने में फ्रैक्शन की दिक्कत ना आ जाए। ये संभव है कि नहीं है? है। अब इसकी एडिशन करूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c मिलेगा, क्योंकि log ऑफ a और log ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय c मतलब log ऑफ a प्लस log ऑफ b होता है कि नहीं होता है?
एंड होल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए हो गया। अब ये लॉग ऑफ ए ऊपर जाएगा तो ये पूरा टर्म कैंसिल होके मिलेगा लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी। ये मिल गया पहले टर्म का सिंप्लीफाइड फॉर्म। उसी तरह दूसरे में लॉग ऑफ बी नीचे आएगा तो इस वन को मैं लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ बी लिख सकता हूँ, और तीसरे केस में इस वन की जगह पे लॉग ऑफ सी अपॉन लॉग ऑफ सी लिख सकता हूँ। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म तीनों ही सेम बनेगी। पहली टर्म जैसे log ऑफ ए अपॉन log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी बनी, वैसे ही दूसरी टर्म log ऑफ बी अपॉन log ऑफ ए बी सी बनेगी, और तीसरी टर्म जो है वो log ऑफ सी डिवाइडेड बाय log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी मतलब log ऑफ ए बी सी बनेगी। अब इन तीनों की एडिशन कर दो, नीचे log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी तीनों में ही कॉमन है, ऊपर भी log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी है, तो वन वन आ जाएगा इसका आंसर अगर इसको आगे आगे सॉल्व करोगे तो। आई गेस इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, कर लेना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। एनीबॉडी गॉट द आंसर गाइस? 1 sir. 1. वन है, 1. वो सेम है, अभी के जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आएंगे, ऐसे कैसे बिल्कुल आते हैं, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के। कुमकुम कैमरा क्यों बंद कर देती हो बीच बीच में? चलो आगे बढ़ते हैं। 166 का आंसर आया क्या किसी का? कि चाहिए सॉल्व? 2. कितना आया? 2. आया 2 आया। 2 इज द करेक्ट आंसर। किसी को चाहिए क्या सॉल्व करके? वो हाँ सर. कौन है? दीपेश कि दीप? दीप. क्या है? log ऑफ ए बी अपॉन ए बी सी है, तो कैसा लिखेगा इसको? 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ ए बी सी अपॉन log ऑफ ए बी। कितना तो आसान है, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ ए बी सी अपॉन log ऑफ बी सी, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ ए बी सी अपॉन log ऑफ ए सी। या सी है, इसको ऊपर लेके चला जा, ऊपर मिलेगा तेरे को log ऑफ ए बी, log ऑफ बी सी, log ऑफ सी है, तो ऊपर ये हो गया log ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय log ऑफ ए बी सी प्लस log ऑफ बी सी अपॉन log ऑफ ए बी सी प्लस log ऑफ ए सी अपॉन log ऑफ ए बी सी। अब क्या है? log ऑफ ए बी का मतलब क्या होता है? log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। log ऑफ बी सी का मतलब क्या होता है? log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी। log ऑफ ए सी का मतलब क्या होता है? log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। तो ये हो जाएगा ऊपर log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी प्लस log ऑफ ए प्लस log ऑफ सी एंड होल डिवाइडेड बाय log ऑफ ए बी सी। ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दे, सब 2 log ऑफ ए 2 log ऑफ बी और 2 log ऑफ सी बनेगा। वो log ऑफ ए 2 log ऑफ ए, log ऑफ बी 2 log ऑफ बी, log ऑफ सी 2 log ऑफ सी। तो 2 कॉमन निकालेगा तो ये बनेगा log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी, क्योंकि सब 2 बार आया है, एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी प्लस log ऑफ सी। log ऑफ ए, log ऑफ बी, log ऑफ सी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 2 बचेगा। अगला क्वेश्चन 167। एनीबॉडी गॉट द आंसर? करेक्ट आंसर? ABC. नहीं सॉरी 1 1 आया आंसर। 1 इज अ करेक्ट 1 आंसर। है. किसी को चाहिए क्या सॉल्व करके? पटाख से बोलो तो मैं सॉल्व करके देता। झटपट झटपट बोलो, हाँ सर करके दो, नहीं तो सर आगे बोलो। आगे बढ़ो क्या? 1 इज अ करेक्ट आंसर। किसी को नहीं चाहिए? शर्माना नहीं है। मानसी शर्मा आई क्या? बस वही एक शर्मा है अपने बैच में, बाकी लोगों को शर्मा बनने का नहीं। चलो नेक्स्ट 168 का आंसर आया क्या किसी का? शर्मा मत। ABC. ABC. मेरा नहीं आया। क्या आया? नहीं आया। नहीं आया, ये सही आंसर है वैसे एबीसी। कैसे सॉल्व करना है बेटा इसको? ये भी तो बड़ा आसान है। आपको दिया है जेड की वैल्यू निकालना है आपको, तो चलो ना इसको करते चलो सॉल्व। कैसे किया? जिन्होंने किया उन्होंने बताइए। log ऑफ 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ
m टू द बेस a है, बेस चेंज कर लो तो ये बन जाएगा आपका log ऑफ a अपॉन log ऑफ m, प्लस ये बन जाएगा log ऑफ b अपॉन log ऑफ m, प्लस ये बन जाएगा log ऑफ c अपॉन log ऑफ m, प्लस ये बन जाएगा log ऑफ z अपॉन log ऑफ m Sir, is equal to n. इज इक्वल टू बन जाएगा log ऑफ z अपॉन log ऑफ m। अब सब जगह log ऑफ m कॉमन है तो आप करोगे क्या, log ऑफ abc मतलब log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c इज इक्वल टू log ऑफ z, और इधर भी डिनोमिनेटर आएगा log ऑफ m और इधर भी डिनोमिनेटर में आएगा log ऑफ m, log ऑफ m log ऑफ m क्या हो गया, कैंसिल, एंड देयरफॉर log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c मतलब log ऑफ abc इज इक्वल टू log ऑफ z, log log कैंसिल एंड देयरफॉर abc इज इक्वल टू z। कितना आसान था रे आयुषी, ये आयुषी झंडू बम क्वेश्चन था 1 नंबर का। झंडू बम समझते हो क्या होता है, बिल्कुल ही चिल्लर क्वेश्चन। चलो आगे 169 नंबर के क्वेश्चन का आंसर किसको आया बताइए। 0 0 इज द करेक्ट आंसर। कोई है ऐसा जिसको नहीं आया? Sir, what z is equal to 1 plus log ab to the base c चाहिए क्या? क्वेश्चन में क्या, अब 0 जिसने भी हाँ। निकाला पहले तो उसको सलाम, अगर क्वेश्चन गलत है फिर भी आंसर लाया तो। कौन था किसने आंसर लाया? क्वेश्चन है if x is equal to 1 plus log a to the base bc, एक मिनट क्वेश्चन देखना पड़ेगा मुझे क्या है। क्वेश्चन है वेयर इज माय क्वेश्चन, वेयर इज माय क्वेश्चन। x is equal to 1 plus log y is equal to 1 plus log b to the base c and z is equal to c to the base ab, then 1 by x plus 1 by y plus 1 by z minus 1। क्या बोल रहा था तू? z is equal to sir, z is equal to log of c to the base ab। क्या चाहिए उसमें? 1 plus चाहिए क्या? 1 प्लस चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना, चाहिए ना भाई, सबको तो एक जैसे भाई भाई है एक दूसरों के। 1 प्लस चाहिए ना वहां पे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसा है वो। अब बताएं आंसर क्या आया। 0 आ गया सर। और पहले कौन था वो महारथी जिसने बिना 1 प्लस लिखे भी 0 लाया था वो? सर समझ गए सर थे मेरे printing इसमें mistake है। बराबर था। अच्छा तेरे इसमें क्वेश्चन बराबर था, हाँ तो तेरा 0 आया। करके दो सर। करके दो, तो क्वेश्चन ही गलत था इसलिए नहीं आया। अब क्या है इसमें, वैल्यू निकालनी है। बता नहीं कि तू ही बता, तू नहीं किया ना सही, तो कैसे किया, रास्ते बता। सर z की जगह पे वैल्यू डाल दी, x y z की जगह पे वो वाली। अच्छा एक्स वाई और जेड की जगह पे वैल्यू डाल दी तो एक बड़ा सा क्वेश्चन बन गया। फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को किया और उसको सॉल्व किया, सब कुछ कट हो गया, क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। बड़ा आसान है। देखो आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाई एक्स की, और x की वैल्यू क्या है हमारे लिए, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग ऑफ बी सी टू द बेस a है। अब हमेशा की अरे तरह सर, इसको यस बोलो। सर इतना करने से अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 164 सेम ही है, उसमें अच्छा सिर्फ -1 कर दो 0 आ जाता। हो ना, पर वो एग्जाम में थोड़ी ना पहले 164 देंगे और बाद में 169 देंगे। अरे नहीं 169 सर, पर अभी आप सोचो। यहाँ पर बता रहे हैं ना तो हाँ तो टाइम वो ऐसे जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब चलो ठीक है, फिर भी कर लेता मैं, जाने दे। 1 प्लस ये हो जाएगा लॉग नहीं जाने दो सर, समझ गया। 20, हाँ तो लॉग ऑफ ए। अब इस 1 को लॉग ए कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ एबीसी, ये बन गया। उसी तरह 1 बाय वाई को भी लिख लेना पड़ेगा आपको, ये आएगा लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ एबीसी। और उसी तरह 1 बाई जेड की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी लॉग ऑफ सी अपॉन लॉग ऑफ एबीसी।
और फिर आपको वैल्यू करनी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और उसमें से भी क्या करना है, -1 करना है। और 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z -1, इसकी वैल्यू आएगी वही आपकी log ऑफ a अपॉन abc, log ऑफ b अपॉन abc, log ऑफ c अपॉन abc। तो आप ये करोगे log ऑफ abc अपॉन log ऑफ abc -1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। क्वाइट अ इजी क्वेश्चन टू डू, बस करते रहो, आंसर मिलेगा। मैथ की भावनाओं को मत छेड़ो, मैथ की भावनाएं आपको नहीं छेड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 170, एनीवन गाइस गॉट द आंसर और नॉट? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी लोगों का सीन क्या है बताइए? ए आया सर ऑप्शन। ए ही आया सर ऑप्शन, ठीक है। किसी को चाहिए कि सॉल्व करके? चलो, एनीबॉडी वांट? इनफाइनाइट सीरीज है, इसकी क्या करनी है आपको, सम करनी है, बहुत आसान है। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी को क्या लिखोगे बेटा, लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए, प्लस ये मिलेगा आपको लॉग ऑफ बी स्क्वेयर अपॉन लॉग ऑफ ए स्क्वेयर, प्लस ये मिलेगा लॉग ऑफ बी क्यूब अपॉन मिलेगा लॉग ऑफ ए क्यूब, डॉट डॉट डॉट, लॉग ऑफ बी टू द पावर एन अपॉन लॉग ऑफ ए टू द पावर एन, बराबर है। अब इसके पावर को सामने लेके आओ, ये बनेगा लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए, प्लस 2 लॉग ऑफ बी अपॉन 2 लॉग ऑफ ए, प्लस 3 लॉग ऑफ बी अपॉन 3 लॉग ऑफ ए, प्लस डॉट 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 एन लॉग बी डिवाइडेड बाय एन लॉग ए, एन कैंसल, 3 कैंसल, बी कैंसल, तो क्या बचा पूरे सीरीज में, लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ ए। तो ये तो सब एन हो जाएगा ना, एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए। इसी को क्या लिख सकते हैं, एन मल्टीप्लाइड बाय सॉरी एन बाय एन, नीचे सब लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है ना, ऊपर ही आएगा सिर्फ लॉग ऑफ बी एन टाइम्स, तो एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए। इसको कैसा लिख सकते हो, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। अब अगर ये एन मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसा लिख दो, लॉग ऑफ बी रेस टू पावर एन अपॉन ए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? है, ऑप्शन ए है। डिनोमिनेटर सेम है ना सब में, यहाँ पे भी लॉग ऑफ ए, 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 तो डिनोमिनेटर एक ही रहेगा, लॉग ऑफ ए। लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ बी एन टाइम्स क्या होता है, एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बी होता है। इज दैट ओके? आगे बढ़े। दिस क्वेश्चन 171, एनीबॉडी गॉट द आंसर? a raised to power 1 divided by log of a to the base b। किसी को आया क्या आंसर इसका? अरे किसी को आंसर आया क्या इसका? ना, नोबडी। करके दो सर। कंटिन्यूस में क्या करना है? क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। क्या दिया है, a का पावर है 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a है, बेस b है, इज इक्वल टू k मान लेते, एंड देयरफॉर टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड के लॉग लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ a का पावर 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a, इसका बेस b इज इक्वल टू लॉग ऑफ k। अरे हाँ की ना, यार ये पावर है तो सामने आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a बेस b मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या, k। 1 डिवाइडेड बाय है ये, तो इसको चेंज बेस कर लेते हैं इसका, तो क्या मिलेगा हमें,
ये मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी, तो ये हो गया लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ के। log of a log of k cancel and therefore log of b is equal to log of k and therefore b is equal to k, या k की वैल्यू b है। हमने तो पूरी इक्वेशन को k माना था ना, तो इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, b आएगा। ये रहा ऑप्शन, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यही रास्ता है। और कौन सा रास्ता है इसको सॉल्व करने का? समझ में आया क्या क्या किया? लेट लेते, लेट से शुरुआत करेंगे, इसको के मान लो और आगे सॉल्व करो, हो जाता है ये सॉल्व। आगे बढ़े क्या? अगला क्वेश्चन आया क्या आंसर किसी का? आया क्या आंसर किसी का? सर जेड आया। झेड़ आया? हाँ। झेड़ सही आंसर है। और किसी का आया कुछ? तेरा कैसे क्या आ गया? जब ऊपर वाला नहीं जमा तेरे को, तो नीचे वाला कैसे क्या जम गया? सर अभी किया आपने, वो बताया था। हाँ अच्छा, आपने किया तब तब आया, अदरवाइज जिसको ऊपर का नहीं आया उसको नीचे का भी नहीं आता। ये तो बड़ा आसान है। ए का पावर है लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ सी अपॉन लॉग ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय log of d upon log of c multiplied by log of z upon log of d, dd कैंसल, cc कैंसल, bb कैंसल, तो क्या बचा? a का पावर log of z upon log of a और इज इक्वल टू k मान लेते। के मान लो इसको। अब ये पिछले वाला क्वेश्चन हो गया फिर से। अब दोनों साइड का लॉग लो बाय टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड। दोनों साइड का लॉग लोगे तो क्या मिलेगा? लॉग ऑफ ए का पावर लॉग जेड अपॉन लॉग ए इज इक्वल टू लॉग के। ये सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा। एक बात ध्यान में रखना, एक रूल ध्यान में रखना, जब किसी कांस्टेंट का पावर लॉग हो, ये रूल ध्यान में रखना, लिख लो कहीं पे। इफ लॉग टर्म इज इन पावर, जब जब लॉग की टर्म पावर में रहेगी, आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में भी आगे बहुत काम में आएगा, देन टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड। दोनों साइड का लॉग लेने का, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोलते हैं डेरिवेटिव में। हुआ क्या आपका ये लॉगरिथमिक फंक्शन 11th स्टैंडर्ड के डेरिवेटिव में? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन सब 12th स्टैंडर्ड के डिफरेंशिएशन के चैप्टर में है आपको। तो बस अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ z डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ k। a कैंसल एंड देयरफॉर z इज इक्वल टू k एंड देयरफॉर मेन आंसर जो था आपका, उसका आंसर आएगा k, सॉरी z को टिक करवा के बढ़ो। सेम क्वेश्चन है भाई, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम क्वेश्चन है। Let's move ahead. 173. Anybody got the answer? True. True. For any three consecutive integers ABC, an equation log 1 plus AC minus 2 log B is equal to 0. इसको क्या करना है? Let any three integer क्या लेते हैं? 1, 2 and 3. ऐसा ही करेंगे ना सॉल्व? मैंने अलग किया सर। कैसे किया बोलो? मैंने वो इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके बाद में 1 प्लस AC की वैल्यू आती है B स्क्वायर,
तो 1 + AC की जगह पे b² लिख दिया और वो कट हो जाता तो उसका आंसर 0 आता। ठीक है, वैसा भी कर सकते हैं। ऐसा किया तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू क्या 3 लेने का। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है log ऑफ 1 + AC माइनस 2 log b इज इक्वल टू log ऑफ 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 log 2। सॉल्व करो इसको, ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 3, 3 + 1 4 log 4 माइनस log 4, 2 log 2 मतलब 2 log 2 का स्क्वायर। जीरो ही आएगा। कोई भी लो ना आप, 3 इंटीजर 10 11 12 लो, 15 16 17 लो, 18 19 20 लो, 5 6 7 लो, 3 4 5 लो, ये ट्रू होता। तो अपन लेट 3 इंटीजर्स भी 1 2 3 लिए, अब 3 4 5 लो, 4 5 6 लो, 7 8 9 लो। इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले आगे बढ़े क्या? 1 से अच्छा, किसी को और कॉम्प्लिकेटेड मैथ सीखना हो तो सीख लेना भाई कुमकुम से, उसने सही किया है। अगला 174, एनीबॉडी गॉट द आंसर? कितना आया? तुम लोगों के चेहरे के रंग ही उड़ गया एकदम इस क्वेश्चन में। तो किसी को नहीं आया? हाय हाय, किसी को नहीं आया? सर 7 आया। 7 सही है भाई, ऐसे ही नहीं तूने आउट ऑफ मार्क लाया 10वीं में। 100 में से 100 आए तेरे अंक, तो जरूर कुछ तो बात है तेरे अंदर। 7 इज द करेक्ट आंसर। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स गाइस? नो? ओ माय गॉड, कठिन है। आई 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 आई, राम राम राम। हाँ, क्या कर सकते हो बताओ तो? वैल्यू किसकी निकालनी है? a/b प्लस b/a की। दिया क्या है? log ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये दिया हुआ है। उसको वैसा का वैसा ही लिख लो। फिर आप क्या कर सकते हो, इधर के डिवाइड वाला 2 इधर लेके आओ। 1/2 मल्टीप्लिकेशन में ना, ये इधर आएगा तो वो बन जाएगा 2 log ऑफ a प्लस b बाई 3। बाद में आप क्या कर दो, उस 2 को स्क्वायर कर दो, उसका होता है ना। और फिर आप a प्लस बी बाई 3 होल स्क्वायर को क्या करो, सॉल्व करो। लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे। एक बार लॉग लॉग कैंसिल हो गया तो बात ऐसी आसान हो जाती है, और फिर वैल्यू निकालना बड़ा आसान होता है। सुनो, सबसे बड़ी तकलीफ है लॉग की। तो अपन सबसे पहले यहाँ से लॉग नाम की चीज को ही हटा देते हैं। हटाया जा सकता है, बिल्कुल भी आसान है। देखो ये है क्वेश्चन, किसका माइक ऑन है? चक 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 कर रहा, बंद करो। लॉग ऑफ a प्लस बी बाई 3 है इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b है। अब लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b को तो आसानी से अपन लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इधर 1/2 है, फिर उसका पावर 1/2 कर देंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल के लिए 2 इधर लेके आओ, एंड देयरफॉर 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ a प्लस b बाई 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b कर सकते हैं। देखो वही करने का है जो मैथ में बैठता है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो मैथ के नियमों के खिलाफ है। एंड देयरफॉर लॉग ऑफ a प्लस बी बाई 3 इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ ए बी। यहां तक सब ठीक है। अब कितना आसान लग रहा है। अब जिंदगी में से एक चीज जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अपने को, वही कट गई। क्या कट गया? लॉग लॉग कट गया। अब लाइफ में बचा क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू ए बी। अब क्या करोगे? अब इसको सॉल्व करते चले जाओ। जो भी मैथ में बैठता वही करो और कुछ मत करो। मैथ में जो बैठता है वो करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन सबको पता है क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इज इक्वल टू क्या? ए बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगले केस में ए बी की टर्म एक जगह पे लेके आओ, बाकी टर्म दूसरे जगह पे लेके आओ। ये सिंपल हो गया। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 9ab। तो सिंपल नो। ये रुचि करने का है इसको, क्या तू सर पे हाथ रख के बैठी है चिंता में?
लिख इसको, आगे सॉल्व कर और आंसर बता। हाँ, बाद में करूंगी सॉल्व। क्यों बाद पहले में देख तो करूँ? लो, समझ नहीं रहा वो। अब वापस समझो, ऊपर जाऊं? कौन सी स्टेप नहीं समझी इसमें से बता। ये पहली स्टेप नहीं समझ। समझा। अरे ये क्वेश्चन है दिया हुआ, ये नीचे का 2 है, इधर लेके आया सेकंड स्टेप में। ये डिवीजन का 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब 2 लॉग की टर्म है तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका पावर बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर ये लॉग लॉग कैंसिल होता कि नहीं होता? तो सिंपल टर्म बची a प्लस बी। ये टर्म में खा गया, ले इधर लिख देता। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये टर्म बची। लॉग तो खत्म हो गया ना इसमें से। अब a प्लस बी स्क्वायर और 3 स्क्वायर है, ये इसको एक्सपांड किया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ध्यान दे, तू ऐसा मत कर, ऐसा कर नहीं सकती तू। अपना ध्यान नहीं हटना चाहिए और इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब क्या है, यहाँ पे 2 से ट्वाइस ए बी है, यहाँ पे 9 ए बी है, ट्वाइस ए बी को उधर लेके चले जा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए बी माइनस ट्वाइस ए बी। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व? एंड देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी। अब ए बी को डिवाइड में लेके आई इधर, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 7। पर ये एक सवाल का जवाब नहीं पूछा है तुम, वैसे तो सवाल यही है। ए बाई बी अपॉन बी बाई ए मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना। फिर भी अपन करेंगे ए स्क्वायर बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू 7। स्क्वायर ए कैंसल, स्क्वायर बी कैंसल, क्या बचा जिंदगी में? ए बाई बी अपॉन बी बाई ए इज इक्वल टू 7 एंड दैट वाज द क्वेश्चन। यही तो सवाल था। नहीं तो फिर अदर वे राउंड ऐसा कर ले, तेरे को सवाल पूछा था ए बाई बी प्लस बी बाई ए, इसी का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, तो भी आंसर 7 आता। आपकी जैसी मर्जी आप करो, घबराने वबराने का नहीं है सर। चलो 175 का आंसर किसी का आया क्या? ये देखो, ऐसे ऐसे मुंह बनाते ना कि पूछो मत। सर आंसर 0 है क्या? देखना पड़ेगा भाई आंसर, मेरे को पाठ थोड़ी है। हाँ आंसर 0 है भाई। अनिकेत का आया इसका मतलब, बाकी लोगों का क्या सीन है जिंदगी में बताइए। अरे वो जब ऊपर का बता दिया तो ये तो करते आना चाहिए ना यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी तो दिया है आपको, तो आपको a प्लस बी बाई 3 माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी की वैल्यू निकालनी है। अरे कोई नहीं यार, कैसे बच्चे हो तुम लोग। अच्छा, भरोसा नहीं होता कभी कभी तो मेरे को। करके दो, चलो लिखना स्टार्ट करो, क्वेश्चन ही लिखो सबसे पहले। तो ये दिया है आपको लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 3 माइनस दिया है लॉग ऑफ ए बाई 2 माइनस दिया है लॉग ऑफ बी बाई 2। पूरे का है। मैथ में ऐसी कौन सी चीज है जो यहां पे आप कर सकते हो? मैं बताता हूं, इसको ऐसा लिख लो, लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 3 ऐसा ही रहने दो, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो लॉग ऑफ ए बाई 2 प्लस लॉग ऑफ बी बाई 2 कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा ये, और कुछ नहीं। माइनस साइन कॉमन निकालिए ना, और इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको ऐसा ही रखो, लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 3 माइनस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी ए बी बन जाएगा ना। होता कि नहीं होता? लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी मतलब लॉग ऑफ ए बी।
अरे हाँ कि ना? ठीक है, अब आगे क्या बचा जिंदगी में? इसको और क्या कर सकते हैं, बीच में माइनस की साइन है, लॉग ऑफ ए, और ये पूरा पूरा टर्म है भाई लॉग का, लॉग ऑफ ए बी बाई टू है, मतलब ये होगा 1/2 लॉग ऑफ ए बी, और यहाँ पे ए बी बाई 3। व्हाट नेक्स्ट, वो आगे क्या कर सकते हो बताओ, अगली स्टेज क्या लगता है आपको? माइनस की साइन है बीच में, डी वाई। तो log a रूट ए बी बन जाता, हम्म, log ए बी रूट ए बी बन जाता। रूट की साइन डालने की नहीं, वो और झंझट वाला, ये जो 1/2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये तो इधर ए बी का पावर कर देगा, तो वो बन जाएगा तेरे हिसाब से रूट ए बी। रूट लाने का नहीं, रूट लाके ना तकलीफ हो जाती जिंदगी में ना। कुछ और बता, और क्या कर सकता है? डिवाइड वाला रूल। डिवाइड वाला रूल, तो दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, ऐसा करने का, ऐसा आपका बोलना है। देखो ध्यान से देखो, ये करने में थोड़ी सी दिक्कत है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये सिंपल जैसा आपको दिखता है ना, ऐसा नहीं है। ये लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी नहीं है, ये लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी बाई 2 है। ये दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ये log ऑफ ए बी बाई 2 नहीं है, ये log ऑफ ए बी होल डिवाइडेड बाई 2 है। बहुत जमीन आसमान का फर्क है उसमें। सर अगर वो जो उन्होंने गिवन दिया उससे वैल्यू फाइंड किए तो हाँ, गिवन क्या ए दिया है प्लस उन्होंने? बी है ए बी की। किसकी वैल्यू दी है मेरे को जाके देखने दे ऊपर। क्या दिया था उन्होंने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, ये दिया था। चल आगे बढ़ो, यहां से आगे का रास्ता बताओ, यहां तक आए वो सही आए। ये क्या किया, ये देखो एक बार, सब लोग देखेंगे, एकदम ध्यान से फोकस से देखेंगे, तो उसके बिना नहीं समझना हमें क्या आगे क्या कर। जो क्वेश्चन दिया था, हमने उस क्वेश्चन को मैथमेटिकली हमें जो भी सही लगा वो हमने करके रखा, माइनस साइन निकाली, ताकि चीज थोड़ी सी ज्यादा आसान और ज्यादा सरल लग रही है। ये आप ही को करना चाहिए। अनिकेत ने बोला कि वो 1/2 को अंडर रूट कर लेते, तूने किया है क्या अनिकेत ऐसा? हाँ सर, उसके बाद क्या किया तूने? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab है ना, उससे ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ली। हाँ, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। हाँ, उसकी वैल्यू 3 रूट ए बी आती है और वो कट हो जाता, लॉग 1 आता। ठीक है, तेरा रास्ता भी कुछ गलत रास्ता नहीं है, वो भी सही है। दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। वैसे अपने पास भी यहाँ पे ए बी है, ए बी के जगह पे अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 7 भी रख सकते हैं। और कुछ आसान रास्ता बताओ। कितने स्टेप्स लगे अनिकेत इसके बाद, अगर इसको हम अंडर रूट ए बी कर लेते हैं तो? सर 3-4 स्टेप। ठीक है, किसी को और कोई रास्ता नजर आ रहा है इसके बाद सॉल्व करने का? मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अंडर रूट की साइन डालने से अच्छा है। कर नहीं सकते क्या अपन? ये एक टर्म है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, माइनस लॉग ऑफ ए बी बाई 2 है, तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई होगा 2 लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई 3 माइनस log of AB and whole divided by 2। ये भी तो एक टर्म बनती है ना, बनता कि नहीं बनता? अरे हाँ कि ना? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किए तो? सर ये इतना करने से अच्छा अगर ऊपर से ही वैल्यू निकाल ली किसी एक चीज की तो वो तो जल्दी हो जाएगा। चलता ना, मैंने कहा मना किया, बहुत सारे रास्ते हैं, देयर आर n नंबर ऑफ वेज, पर ये आपके क्लास में अनिकेत को छोड़ के किसी को ही नहीं आया ये, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बता दूं एक रास्ता, उससे अच्छा तुम खुद सोचो कि व्हाट कैन बी डन, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो आपका दिमाग चलता रहे, रुके ना। ये रुचिता डाडे पूरा हैंग हो गया इसका दिमाग, इसके दिमाग में पूछ नहीं जा रहा जिंदगी में क्या चल रहा है। मानसी क्या करेगी आगे?
करो ना, मैं रुकता हूँ यहाँ पे, आई एम वेटिंग राइट हियर। मैं यहाँ पे लाके छोड़ दिया आपको, चलो यहीं पे लाके छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ यहाँ से आगे तुम लोग ही सॉल्व करके दो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचे, लेक्चर ऐसे खत्म हो जाएगा अपना। तो आई एम वेटिंग राइट हियर, मुझे इसके बाद इसका आंसर लाके आप ही को देना है, मैं नहीं सॉल्व करके दे रहा। ये यहाँ से आगे करो तुम लोग, यहाँ से आगे 2-3 रास्ते इसके, जो मर्जी चाहे करो, खुद का करो। सर 0 है ना आंसर? आंसर क्या मालूम क्या है रेवनी के आंसर? 0 है ना? हाँ 0 है आंसर। 0 ही है। तो बस मैं चाहता हूँ यहाँ से आगे आ गया तुम, सर। आ गया 0, आता मेरे को पता है, इसके बाद आता, और बहुत लोगों का आता, कोई बहुत बड़ी बात आ नहीं, गया सर। आता ही ना। चलो अगर मैं मेरे ही रास्ते से जाऊं तो ये चीज बनेगी log ऑफ a प्लस बी बाई 3 का स्क्वायर माइनस log ऑफ ए बी एंड होल डिवाइडेड बाय बनता ये 2। मैं अगर इसी रास्ते से आगे जाऊं तो मैं लिख सकता इसको log ऑफ a प्लस बी स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब होल डिवाइडेड बाय 2 बार बार करने से अच्छा है, मैं इसको 1/2 लिख देता आगे में, और ये बन जाएगा log ऑफ a प्लस बी होल का स्क्वायर बाई 3 एंड डिवाइडेड बाय ए बी। ये ऐसी टर्म बनती है, क्योंकि ये तो टर्म सिंपल है ना भाई, यहाँ पे ये है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अगर a बाई बी है तो हम इसको log ऑफ ए भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में खास दम रहा नहीं है, इसके आगे अगर आप चलो तो आपको सॉल्व ही करना है। तो ये बन जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a प्लस बी स्क्वायर है, सिर्फ a प्लस बी का ही स्क्वायर है, a प्लस बी बाई 3, अच्छा a प्लस बी बाई 3 होल का स्क्वायर है ये, सॉरी, और होल डिवाइडेड बाय ए बी है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपेंशन कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड डिवाइडेड बाय 3 है एंड डिवाइडेड बाय ए बी है। डिवाइड को क्या कर सकते हैं अपन? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगली टर्म क्या बनेगी? देयरफॉर 1/2 log ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय थ्राइस ए बी, थ्राइस नहीं 9 सॉरी, स्क्वायर है ना, तो इसका नीचे का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन गया 9 ए बी। a प्लस बी बाई 3 होल का स्क्वायर था। अब आगे क्या? अब आपको वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है पता है? गिवन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है, कितनी है? 7ab। क्वेश्चन में से दम ही निकल गया। सर यहाँ पे 2 हाँ 2ab, सॉरी 2ab 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 7ab, तो ये बन जाएगा 7ab प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 9ab। क्यों ऐसा किया हमने? बिकॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab, ये हमें गिवन था। अब क्या बचा? ऊपर 9ab 9ab, तो हमें मिली टर्म 1/2 log ऑफ 9ab अपॉन 9ab। अब 9ab क्या होता है? 1 होता है, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय log 1। log 1 की वैल्यू क्या है? 0 है। फाइनल आंसर कितना आया? 0 आया। अंडर रूट में लेना नहीं चाहता था, नहीं तो फिर वो टर्म को निकालने में और दिक्कत जाती थी। थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे 3 का ऊपर का स्क्वायर किया तो नीचे भी 3 का स्क्वायर 9 आना चाहिए। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये पूरा एक्सपेंशन है। इट वाज रियली क्वाइट अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को एक बार नहीं 3-3 बार खुद ही करना चाहिए, मजा आता और दूसरा क्या, कॉन्फिडेंस आता। जम गया अपने को, एक बार ऐसे क्वेश्चन जम गए मतलब फिर कुछ भी कर सकते हैं। और वही करने का जो मैथ में बैठता, जो मैथ में नहीं बैठता वो नहीं करने का। अब यहाँ पे लोग काफी गड़बड़ के
इस सिचुएशन में आ गए थे, बोले दिस डिवाइडेड बाय दिस कर देते, ये वाली टर्म। ये गलती कभी नहीं करना, ये गलती की तो फिर ये मैथमेटिक्स लेके डूबेगा आपको। ये लॉग ए बाय लॉग बी नहीं है, ये लॉग ए माइनस लॉग बी बाय 2 है। और रूल कहता है लॉग ए माइनस लॉग बी रहा तो ये लॉग ए बाय बी होता, पर ये लॉग बी नहीं है, लॉग बी बाय 2 है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे 2 था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी कंसिडर्ड। इसमें काफी जगह ऐसी है जहां करते करते भी गलतियां हो सकती है। डन विद द आंसर, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर किसका आया बोलो। ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0 है, देन वैल्यू ऑफ लॉग ए प्लस बी माइनस 1/2 लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ 3 क्या होनी चाहिए? 0 0 होना चाहिए। 3 आई सर मेरी। 0 आई सर। 0 सही आंसर है। और 2 लोगों को छोड़ के किसी ने ट्राई ही नहीं किया? मेरा तो 1 आया था। 1 भी गलत है। मतलब ये क्वेश्चन मुझे करके तो देना पड़ेगा। किसका किसका 0 आया? अनिकेत तेरा क्या आया? मानसी का आया सिर्फ आंसर, बाकी किसी का नहीं मैंने आया। किया ही नहीं। क्यों रे बेटा? किया नहीं कि आया नहीं? किया नहीं। अरे यार ये बड़ी बुरी बात है। कम से कम मेरा दिल रखने के लिए तो झूठ बोल दिया सर कि सर किया पर आया नहीं। ये ऐसा लगता है ना किया ही नहीं। जाने दो, क्या बोलेंगे सर, क्या सोचेंगे। दिल दुखता है, इधर दर्द होता है इधर, जब इतना समय रहता है और तुम लोग बोलते किया नहीं। चलो ठीक है, मानसी बता बेटा क्या किया, पूरे क्लास को समझाओ अपने। सर पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जो टर्म है गिवन लॉग ए प्लस बी माइनस हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग रेस्ट टू द पावर 3 है, तो हाँ उन दोनों जी। का 2 कर दिया। क्या कर दिया? बेस 2 कर दिया क्योंकि 1/2 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों का बेस 2 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेरे को नहीं समझा, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। रुको एक मिनट। ये है क्वेश्चन, यहाँ पे है लॉग ए प्लस बी माइनस है 1/2 लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ 3। 3 नहीं है वो 3 है। हाँ जी, अब बताइए क्या करना चाहिए आगे। सर फिर वो -1/2 है, तो फिर दोनों का बेस सेम करेंगे, तो लॉग ए प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर अच्छा तो ठीक है, तूने ये किया 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस log of a plus log of b plus log of 3 ये लॉग डिवाइडेड बाय 2। हाँ ठीक है ना, इधर इधर 2 किया तूने, ये 2 लिखा न्यू और इधर 2 किया, और बराबर वो है? a प्लस लॉग बी प्लस लॉग 3 है ना, तो हाँ वो आइडेंटिटी है ना, तो फिर log 3a भी हो जाएंगे वो। अच्छा, log 3a भी कर लिया, चलो ठीक है, मैं भी इसको log 3a भी लिख देता हूँ। ये भी सही है, log of 3ab मतलब मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब नीचे दोनों के जगह पे 2 है, तो ये 2 इधर लेके जाके स्क्वायर किया कि इसका करना ही पड़ेगा। चलो फिर अगली स्टेप में तुमने ये किया, सही तो जा रही हो तुम, जो मैथ में बैठता वही कर रही हो। तो ये बन जाएगा log ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस log ऑफ 3ab डिवाइडेड बाय 2। हाँ, अब दोनों हाफ कॉमन निकाल लिया 1/2 लॉग a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन लॉग 3ab कर डाला डिवाइड में। ठीक है, चलो ये भी सही है। मैं बस ये हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है मानसी। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ तक लाने के बाद क्या बाकी लोगों का आंसर आ गया क्या, गए क्या आगे झर 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 की इंतजारी कर रहे कि मानसी बताएगी सर लिखेंगे और हम आंसर करेंगे। आगे क्या होगा फिर, ये 1/2 ब्रैकेट में आएगा हमारे पास log ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्राइस ए बी। अभी भी पूछ रहा हूँ क्या इसके बाद आंसर आ गया क्या? अब गिवन पे जाना पड़ेगा वापस आपको। व्हाट नेक्स्ट? अब क्या कर सकते हैं बताओ, इतना कर लेने के बाद जिंदगी में। एक ट्विस्ट है जिंदगी में, बताओ क्या। अब आपको दिया हुआ क्या है बताइए तो, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या है? 0 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आगे नई कहानी शुरू होती है। गिवन क्या है?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 है। क्यों दिया होगा आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब 0? हमें लिखना चाहिए वी नो। एक्सपांशन बताओ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। a plus b हम्म in bracket a square plus b square minus ab. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, बराबर है ना? तो इसी का मतलब है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 दिया है तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होगा। यही दिया है ना उन्होंने? अरे हाँ कि ना? एंड देयरफॉर ये डिवाइड में लेके आओ, 0 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी, एंड देयरफॉर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ए बी, ये भी 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाई ए बी तो 0 होता है, एंड देयरफॉर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। ये माइनस ट्वाइस ए बी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस ट्वाइस ए बी। सर वो आइडेंटिटी गलत है, ट्वाइस ए बी नहीं चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, ट्वाइस ए बी नहीं चाहिए। अरे सॉरी 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 सॉरी, नॉट ट्वाइस ए बी, ओनली ए बी, राइट। माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी। इसका मतलब है ए बी का आंसर क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही मिला ना, ए बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे ए बी पे आके रुकेगा तो इसको आगे लेके जाते हैं। इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए प्लस बी होल का स्क्वायर, वैसा का वैसा ही रखते हैं, डिवाइडेड बाय थ्राइस। ए बी क्या है रे? ए बी का आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है कि यहां से आगे सॉल्व। सर ऊपर वाली आइडेंटिटी अगर स्प्लिट किए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ab है, तो ऊपर 3ab नीचे 3ab कैंसिल। वही करना चाहिए, वो ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे 3ab ऐसा ही रखते हैं, ऊपर वाला ये कर देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। क्या होगा ऊपर का एक्सपांशन बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ab का वैल्यू क्या है फिर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय है थ्राइस ए बी। या फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के जगह पे ये रख दो, ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ट्वाइस ए बी। ए बी प्लस ट्वाइस ए बी क्या होता है? थ्राइस ए बी। थ्राइस ए बी, थ्राइस ए बी कैंसर। कैसा भी घुमाओ, ये दिया हुआ था वो बहुत यूजफुल था। तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 3ab अपॉन 3ab इज इक्वल टू होगा 1/2 लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0। तो फाइनल आंसर 0। एंड दिस इज हाउ वी कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा करने जैसा क्वेश्चन था, जो बिल्कुल दिल लगा के जान लगा के करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका गिवन वाला पार्ट। इसी से ये चीज पता चलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। और जब तक ये नहीं निकालते तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। चलो हो गया लिखना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, और उसका यूज करते आना चाहिए। नहीं, 3 ही क्वेश्चन बचे। बोलो 177 में डाउट किसी को कि आगे बढ़ते? आया क्या आंसर? अरे पूरे क्लास में सन्नाटा। 5 है आंसर।
5 तेरा तो तू तो जीनियस है, हीरा है मेरे क्लास का, सही है आंसर। बाकी लोगों का क्या ख्याल है? log ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस 3 1 है। इस क्वेश्चन तो बहुत ही आसान लग रहा है देख के। अरे कुछ है ही नहीं ना उसमें, वही करो ना जो करते हैं। क्या है क्वेश्चन? log ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 है, एंड देयरफॉर log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। अरे दो लॉग है ना, तो बीच में प्लस की साइन है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते क्या? फिर जिंदगी में बचा क्या? एंड देयरफॉर log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1। वी नो किसकी वैल्यू 1 है रे? log 10 की। log 10 इज इक्वल टू 1। log 10 की ही वैल्यू 1 आती है इस दुनिया में, एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या? 0। रूट बताओ, फैक्टर बनाओ, क्या आता? 3 और 5 और 2 आता, एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10। फैक्टर बराबर है कि गलत किया मैंने? बराबर है सर। बराबर है। एंड देयरफॉर x कॉमन निकालो, x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन निकालो, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या? 0। एंड देयरफॉर x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या? 0। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 हो नहीं सकता जिंदगी में, क्योंकि आपको गिवन वैल्यू x थी। गिवन वैल्यू क्या थी? log x थी। और हमें पता है कि हम कभी भी जीरो का लॉग और निगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाल सकते। नीचे लिखेंगे एज वी कैन नॉट डिटरमाइन log of 0 and log of negative number, x इज इक्वल टू 5 ही रहेगा। x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गिवन log x था, मतलब x एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, होना चाहिए। 178 बताओ, एकदम ही चिल्लर क्वेश्चन, कुछ दम ही नहीं है इसमें। 18 कितना आया? 80? 18 छी, गलत आंसर है। एनीबडी एल्स? 18 सही आंसर नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, कितना इजी है आप बोलो? इसका सब ये लॉग दिया है, इसका आंसर 1 दिया है, तो हम शुरुआत करेंगे वी नो। सी। ए 1 किसका आंसर आता? 1 किसका आंसर है? log 10। log 10 की वैल्यू क्या है? 1 है। या तो फिर सीधा सीधा इसको ऐसा नहीं भी कह सकता। वैसे तो मैं 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अंदर की टर्म 10 ले सकते हैं अपन, ये जो पूरी अंदर की टर्म है ना, इसको 10 ले सकते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही आसान हो जाएगा। पर खैर चलो, ऐसा नहीं तो इसका पावर ले लेके करते। किसी का आंसर आया नहीं था, एक का भी नहीं आया। ये तो पहला ही क्वेश्चन था, स्टार्टिंग ही ऐसे क्वेश्चन। लास्ट डी आंसर है उसका। हाँ, डी आंसर इज द करेक्ट। सी। नहीं, डी 6561। लॉग है बेस 3 है, ब्रैकेट में लॉग है बेस 2 है, उसके अंदर log 3 है, बेस x है, और इन पूरे गांव का आंसर 1 दिया हुआ है। तो अपन इसको लॉग और पावर का खेल से खेलते हैं, एंड देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं 3 का पावर 1 इज इक्वल टू log ऑफ 2 log ऑफ 3x। अब फिर से खेलेंगे पावर का ही खेल, एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ये रहा बेस 2, ये बेस है ना, ये इसका पावर ये 3, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू log of 3 का पावर x, and therefore 8 is equal to log of 3 raised to power x। अब इसी भी log के टर्म को फिर से पावर में कन्वर्ट कर दो, एंड therefore
3 का पावर 8 इज इक्वल टू x एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे 3 का पावर 8 करो 6561 आता, कैसे करने का बताओ, कैलकुलेटर उठाओ, 3 इंटू इक्वल टू करो किसी भी नंबर को इंटू इक्वल टू किया तो उसका पावर 2 मिलता, अब सिर्फ इक्वल टू करो पावर 3 हो गया, सिर्फ इक्वल टू करो पावर 4 हो गया, इक्वल टू करो पावर 5 हो गया, इक्वल टू करो पावर 6 हो गया, इक्वल टू करो पावर 7 हो गया, इक्वल टू करो पावर 8 हो गया। कैलकुलेटर पे किसी के कितने भी पावर निकल के आते हैं, वो नंबर टाइप करके इंटू इक्वल टू करने का, एक बार इंटू इक्वल टू किया तो पावर 2 होता, फिर इक्वल टू करते जाने का, पावर 3 4 5 6 7 8 तक आ जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, ऐसा ये क्वेश्चन है। कितना आया आंसर इसका? 5/2। गलत आंसर है, ये सही आंसर है, ऑप्शन सी। ऐसा ही तो है अभी के जैसा। इसको अंदर अंदर सॉल्व करते हैं अपन, बाहर बाहर नहीं करते, ऐसा है ना क्वेश्चन। लॉग बेस है 1/2, अंदर है लॉग ऑफ x, उसके अंदर है लॉग ऑफ 4 32, और इन सब का जवाब दिया है 2। तो मैं तो बोलता ये बड़ा आसान है, 4 और 32। 4 के पावर में आता क्या 32? नहीं आता। फिर क्या करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? करो फिर अपना ये 1/2 का पावर 2 इज इक्वल टू लॉग x ब्रैकेट में log 4 32, यही तो होगा। फिर और सर 2 का पावर हाफ रहेगा ना, हाफ का पावर 2 थोड़ी रहेगा। 2 का पावर हाफ के हाफ का पावर 2, रुचि क्या कर रही थी? हाफ का पावर 2 नहीं करेगी नहीं, तो हाफ का पावर। तेरे को भूख लगी क्या? स्नीकर खा तू, क्योंकि तब तेरे को भूख लगती ना तेरा दिमाग काम नहीं करता। चलो, इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 4 32। अब किसका पावर क्या करूं रुचि बता, तो 1/4 का पावर x करूं कि x का पावर 1/4 करूं? x का पावर 1/4। शाबाश। इज इक्वल टू क्या बनेगा? लॉग ऑफ 4 32। अब बता, अब जिंदगी में क्या करूं? सर अपन उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फिर 2 के फॉर्म में लिखना, नहीं, और फिर 2⁵ माइनस 2⁵ सुनना, पावरिंग सर पावरिंग बोथ साइड्स बाय 4 करते हैं तो क्या मिलेगा? x का पावर 1/4, इसका भी पावर क्या हो गया? नहीं होगा, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। यहां से आगे बोल कैसे सॉल्व करेंगे? अब अगर सर 4 32 को 2 में कन्वर्ट कर देंगे और 4 को भी 2 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे रे? 32 का पावर 5 हो जाएगा और 2⁵ और 4 का 2⁵2। 2⁵5 और 2⁵2 से क्या मिलेगा? सर 32 2⁵5 का 5 आगे आ जाएगा और 2⁵2 का जो 2 रहेगा वो डिवाइड में चल जाएगा। उससे अच्छा ये करो ना, x⁴ इज इक्वल टू लॉग ऑफ 32 अपन लॉग ऑफ 4। अब कर x⁴ इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2⁵5 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2⁵2, and therefore x⁴ is equal to 5 log 2 divided by 2 log 2। log 2 कैंसल, क्या बचा? x⁴ is equal to 5/4, सॉरी 5/2। अब करो पावरिंग बोथ साइड बाय 4, क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 5/2 का पावर 4। सॉल्व कर ले, 5 का पावर 4 कितना आता है? 625। 2 का पावर 4 कितना आता है? 16। हो गया आंसर। जो बैठता मैथ में वो करो। और बताओ, कोई क्वेश्चन बचा है क्या इसमें? डन। अच्छा था लॉगरिथम की? आसान था? कठिन था? इंटरेस्टिंग था कि बोरिंग था?
हाँ जी, कुछ तो बताओ। हेलो, बातें करो मेरे से, टाइम है अभी आधा अच्छा घंटा। था। अच्छा था। डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग। डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग, ये बात सही है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट नहीं है तो एक काम करो, घर पे बैठ के और सेल्फ प्रैक्टिस इन सारे क्वेश्चन को और एक बार लाइन से, बिना देखे कि क्या हमने किया था, पूरी एक्सरसाइज धर 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 एक रफ पेज पे या नए रजिस्टर पे सॉल्व करके देखो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ही मजा आएगा आप लोगों को। अदरवाइज तकलीफ देता रहेगा ये चैप्टर आपको, और मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ हो। इसके बाद का चैप्टर कौन सा है? नोट्स निकालो अपने। आपका सबका फेवरेट चैप्टर इक्वेशन। इसमें आते हैं न्यूमेरिक क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। सच में बहुत इजी चैप्टर रहने वाला है इसके बाद वाला चैप्टर। तो अपन इक्वेशन को कल के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, है ना? और किसी को कोई डाउट हो, सवाल हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हो लॉगरिथम में, या खत्म करें आज का लेक्चर? काफी है आज के लिए, एंड। सर बोल बेटा। वो इकोनॉमिक्स के सर नहीं आ रहे क्या? ठीक है, आपको कैसा लगा था? 1 मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर